राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देवभूमि उत्तराखंड के शहर ऋषिकेश की यात्रा पर हैं। पीएम मोदी ने ऋषिकेश के एम्स में पहुंचकर देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने उस सफर को याद किया जब वो आज से ठीक 20 साल पहले 7 अक्टूबर 2001 को ही गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। पीएम मोदी ने गुजरात से दिल्ली तक के सफर को याद करते हुए कहा कि आज ही के दिन 20 साल पहले उन्हें जनता की सेवा करने का दायित्व मिला था, लेकिन जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा करने का सफर तो कई दशक पहले ही शुरू हो चुका था। उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद से पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचना, उसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। 20 साल की अखंड यात्रा अपने 21 वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण समय में उस धरती पर आना जहाँ उन्हें निरंतर स्नेह और प्रेम मिला है, वहाँ आना वह अपना सौभाग्य समझते हैं। ये देवभूमि ऋषियों की तपोस्थली रही है। योग नगरी के रूप में ये विश्व के लोगों को आकर्षित करती रही है। मां गंगा के समीप हम सभी को उनका आशीर्वाद मिल रहा है। आज से नवरात्र का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। आज प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। मां शैलपुत्री हिमालय पुत्री है और आज के दिन मेरा यहां होना, यहां आकर इस मिट्टी को प्रणाम करना, हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। और मैं आज जब उत्तराखंड आया हूं तो एक विशेष रूप से भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बार टोक्यो ओलंपिक में ये देवभूमि ने भी अपना झंडा गाड़ दिया है। आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा का एक नया दायित्व मिला था। लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की मेरी यात्रा तो कई दशक पहले से चल रही थी, लेकिन आज से 20 वर्ष पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली थी। वैसे ये भी एक संयोग है कि उत्तराखंड का गठन साल 2000 में हुआ और मेरी यात्रा इसके कुछ ही महीनों बाद साल 2001 में शुरू हुई। साथियों, सरकार के मुखिया के तौर पर पहले मुख्यमंत्री और फिर देश के लोगों के आशीर्वाद से देश के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना, इसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। 20 वर्ष की ये अखंड यात्रा आज अपने 21वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और ऐसे महत्वपूर्ण वर्ष में जिस धरती ने मुझे निरंतर अपना स्नेह दिया है, अपनत्व दिया है, वहां आना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूं। यहां आकर एक नई ऊर्जा मुझे मिलती है। भाइयों और बहनों, योग और आयुर्वेद की शक्ति से जिस क्षेत्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है।
ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। केंद्र में जो सरकार है वो उत्तराखंड की इस नई टीम को पूरी मदद दे रही है। केंद्र और राज्य सरकार के साझा प्रयास यहां के लोगों के सपनों को पूरा करने का बहुत बड़ा आधार है। विकास का यही डबल इंजन उत्तराखंड को नई बुलंदी देने वाला है। बाबा केदार की कृपा से हम हर संकल्प को सिद्ध करें, इसी कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक संवैधानिक पद की जिम्मेदारी संभालते हुए 20 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 20 साल पूरे होने पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बधाई दी और कहा कि प्रधानमंत्री सेवक के तौर पर पीएम मोदी ने भारत को ग्लोबल पावर बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा, मैं आज सरकार के मुखिया के रूप में 20 साल पूरे करने पर पीएम मोदी को हार्दिक बधाई देता हूं। एक प्रधान सेवक के रूप में उन्होंने भारत को एक वैश्विक शक्ति और ग्लोबल प्लेयर बना दिया है। उन्होंने हमारी पार्टी के लिए सेवा ही संगठन का मंत्र भी दिया। 2001 को उन्होंने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और उसके बाद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधान सेवक के रूप में 20 वर्षों की उनकी जन सेवा की यात्रा, जहां निराशा के माहौल से देश को निकालकर विश्व गुरु के पद पर अग्रसर करने की रही है, वहीं उन्होंने एक कर्मयोगी के रूप में देश के जन जन को नया भारत, न्यू इंडिया के विजन को साकार करने का आत्मविश्वास भी दिया है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक जनसेवा के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मैं आज देश के सर्वोच्च नेता सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिल की गहराइयों से अनंत बधाई देता हूं। एक ओर उन्होंने भारत को दुनिया में ग्लोबल पावर, ग्लोबल प्लेयर बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को भी एक राजनीतिक दल से अलग हटकर सेवा ही संगठन के रूप में प्रतिष्ठित करने का मंत्र भी हम सबको दिया है। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में देश के प्रधान सेवक बने तो उन्होंने गरीबी के दर्द और गरीबों के आंसू पोंछने को अपना शासन का आदर्श सूत्र बना लिया। जिस गरीबी को उन्होंने समझा, उसे आम जनता को निजात दिलाने के लिए उन्होंने कई ऐसी योजनाएं की शुरुआत की जो गरीब, वंचित, शोषित और पीड़ित लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा कर सके, उठा सके। उनके निर्णय व्यवस्था से बीच के बिचौलियों को दूर कर उपभोक्ता के साथ सीधा संवाद स्थापित हुआ और बिचौलिए एवं भ्रष्टाचारियों पर अंकुश भी लगा। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की नींव रखी, जो आज देश में मातृशक्ति के सशक्तिकरण के सबसे बड़ा अभियान है। उन्होंने गुजरात में बिजली कटौती के स्वप्न बनाते हुए आत्मनिर्भर गुजरात की नींव रखी। गांवों के विकास के लिए उन्होंने उस समय ज्योति ग्राम और ई ग्राम और विश्वास ग्राम जैसी योजनाएं शुरू की थी। जल संचयन और जल संरक्षण के अनूठे इनिशिएटिव के बल पर उन्होंने सूखे की समस्या से हमेशा दो चार रहने वाले गुजरात को हर खेत तक पानी पहुंचे, इसका प्रबंध किया। मोदी जी ने हर समस्या के समाधान के लिए अलग अलग इकोसिस्टम तैयार किए। किसानों को एक ओर जहां उन्होंने किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ा, तो वहीं उन्होंने उनकी फसल पर
लागत का 1.5 गुना से अधिक एमएसपी देते हुए फसल बीमा योजना से खेत से लेकर खलिहान तक उनकी फसल की सुरक्षा भी की। श्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व, तुरंत निर्णय लेने की क्षमता और शक्ति, स्पष्ट दूरदृष्टि, अनुशासित जीवन तथा धैर्यशीलता से आजादी के 70 साल से विरासत में आ रही समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान हुआ है। धारा 370 का उन्मूलन, ट्रिपल तलाक का खात्मा होना, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का भूमि पूजन, ओबीसी आयोग का संवैधानिक मान्यता प्राप्त होना, नागरिकता संशोधन कानून, सामान्य वर्ग के गरीब को 10% आरक्षण, जीएसटी, ये सभी निर्णय आने वाले समय में देश की गौरव गाथा के लिए नींव का निर्माण करेंगे। आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नया आयाम देकर उन्होंने भारत को दुनिया के केंद्र में प्रतिस्थापित किया है। मैं एक बार पुनः उन्हें व्यष्टि से समष्टि की 20 वर्षों की उनकी यह यात्रा पूर्ण होने पर उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वाराणसी में राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेट के समापन कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आपने अपनी दिव्यांगता को खेल के सामने कभी बाधा नहीं बनने दिया। आपने साबित करके दिखा दिया है कि हौसला और जज्बा हो तो व्यक्ति बड़े से बड़े मुकाम को हासिल कर सकता है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 19 पदक जीते। सभी खिलाड़ियों को हम लोग अच्छी धनराशि देने वाले हैं। हम बड़ा समारोह करने जा रहे हैं। भारत के जितने भी खिलाड़ियों ने पदक जीता है उन सभी को बुलाकर सम्मानित करने वाले हैं। आज शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिन है। बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाई और विजयादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। ये काशी का सौभाग्य है कि 2014 और 2019 में काशी ने इस देश को एक प्रतिनिधि दिया और आज आपके सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भी हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के जन सेवा के 20 वर्ष आज पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ जी से और मां गंगा से हम सब प्रार्थना करें कि उनके यशस्वी नेतृत्व में यह देश नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ भारत को दुनिया की एक महाशक्ति बनाने में सफल हो, वे स्वस्थ और दीर्घायु हो। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं T20 के पुरस्कार विजेता सभी दिव्यांगजन खिलाड़ियों को मंच पर देख करके उनके उत्साह को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही थी। मैं पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता और उपविजेता टीम के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपने अपनी दिव्यांगता को अपने खेल के सामने कहीं बाधा नहीं बनने दी और अपने आप को साबित करके दिखा दिया है कि नहीं, व्यक्ति के अंदर अगर जज्बा हो, हौसला हो तो बड़ी से बड़ी मुकाम को हासिल कर सकता है। आज जब काशी में बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हम सब एकत्र हुए हैं, मुझे प्रसन्नता है कि 17 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच पूरे देश ने सेवा समर्पण का एक कार्यक्रम आयोजित किया था और जन सेवा के प्रधानमंत्री मोदी जी के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर
अनेक प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए थे। उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज का ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम है, जहां पर हम दिव्यांग जनों की T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को, जिसमें देश की कई टीमों ने भाग लिया और यहां पर उन्होंने क्रिकेट के माध्यम से अपने उत्साह और अपने उमंग को सबके सामने प्रस्तुत किया है। आज इस अवसर पर मैं प्रतिभाग करने वाले सभी खिलाड़ियों को, टीमों को हृदय से अभिनंदन देता हूं। जिन लोगों ने यहां पर पुरस्कार प्राप्त किया है, उन सभी को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब जानते हैं कि पैरा ओलंपिक हुआ था टोक्यो में और वहां पर 54 खिलाड़ियों ने भारत की ओर से प्रतिभाग किया था और आप आश्चर्य करेंगे, 18 मेडल प्राप्त किया था भारतीय हमारे दिव्यांग जन खिलाड़ियों ने, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते थे। मुझे लगता है किसी भी ओलंपिक में सर्वाधिक संख्या है और इसके लिए मैंने प्रदेश सरकार में कहा है, इन सभी खिलाड़ियों को हम लोग अच्छी धनराशि देने वाले एक बड़ा समारोह हम करने जा रहे हैं, जिसमें जितने भी भारत के खिलाड़ियों ने पुरस्कार प्राप्त किया है, स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक जीते हैं, इन सभी को हम लोग बुला करके इनका सम्मान करने वाले हैं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहें देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी के नाम बूथ कार्यकर्ताओं द्वारा धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के दिल्ली बूथ कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी को देश की जनता को मुफ्त वैक्सीन और मुफ्त राशन देने के लिए धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता भी शामिल हुए। आदेश गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीएम से पीएम तक के कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे होने पर बधाई दी और पीएम मोदी द्वारा देश हित में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। आज 7 अक्टूबर 17 सितंबर को हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और 7 अक्टूबर तक ये पूरे दिल्ली और देश में सेवा और समर्पण अभियान में हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज उसका आखिरी दिन है और आज दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने ये तय किया है कि हम सब लोग मोदी जी ने जो इतने अच्छे अच्छे काम लोगों के लिए किए हैं, हमारी बहनों के लिए उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और गैस कनेक्शन देने का काम, पूरे देश में शौचालय इज्जत घर के रूप में बनवाने का काम, 11 करोड़ इज्जत घर बनवाने का काम मोदी जी ने किया है। प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त
ये मोदी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। भगवान न करे किसी को इलाज की जरूरत पड़े, लेकिन जब जरूरत पड़े तो मोदी सरकार उसके साथ खड़ी है। ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। ऐसे ही फ्री वैक्सीन लगाना, फ्री राशन देना, ये वो योजनाएं जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं उसके अंतर्गत है। बहुत सारे काम अभी आज मैं सुबह दिव्यांग भाई बहनों को, किसी को ट्राईसाइकिल, किसी को रिक्शा, किसी को व्हीलचेयर, ये जितने भी उपकरण है वो मोदी सरकार के द्वारा बिल्कुल मुफ्त में। और मैं आपको, आप सभी माताओं बहनों को बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने जब सरकार बनी थी तो किसी अमीर आदमी की तरफदारी नहीं की उन्होंने कहा कि जो आदमी, जो नागरिक, जो महिलाएं, जो हमारे भाई अभी देश की आज़ादी के 70 साल के बाद आज 75वां 75वें साल में प्रवेश कर गए हैं। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो 68 साल हो गए थे आज़ादी को। उन 68 सालों में जो भी पीछे रह गया है, समाज में पीछे रह गया, हमारी बहनें रह गई, हमारे युवा साथी रह गए, हमारे किसान रह गए, हमारे मजदूर रह गए, उनको कैसे समाज की मुख्य धारा में लाना है, कैसे मजबूत बनाना है। प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पीएम स्वनिधि योजना। कोई भी व्यक्ति जो रेहड़ी पटरी लगाता है उसको 20,000 रुपए तक का लोन विदाउट एनी गारंटी उसको मिल सकता है। कोई भी किसी भी समय ले सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिनका अकाउंट जनधन योजना में खोला गया था, आपको पता है पहले बैंक तक जाना, बैंक के दरवाजे तक ही पहुंच नहीं पाते थे लोग, अकाउंट नहीं होता था। और उसके कारण से बहुत सारी योजनाएं जो सरकार की होती थी, वो चाहे पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, वो चाहे उज्ज्वला योजना की सब्सिडी आपके अकाउंट में आनी हो, वो चाहे फिर कोरोना के समय दी जाने वाली सहायता राशि आपके अकाउंट में आनी हो, तो वो सारे लोग उस समय दलाल और बिचौलिए बीच में आ जाते थे। आज वो अकाउंट होने से डायरेक्ट पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इसके कारण से करप्शन आज समाप्ति की ओर है। मोदी जी ने कहा कि न खाऊंगा और न खाने दूंगा, कोई बिचौलिया बीच में नहीं आ सकता। ये मोदी जी ने करके दिखाया है। तो एक ऐसे देश के सच्चे सेवक हमारे प्रधानमंत्री जी, जो 71 साल के, उन्होंने 71वां जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं। आज हम उनको धन्यवाद करने के लिए उनको पत्र लिख रहे हैं यहाँ से, और उनको धन्यवाद करते हुए भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि उनको दीर्घायु दे, उनको स्वस्थ जीवन दे। और ये जो हमारा 3 बूथ है, उनका शहरी केंद्र का ये कार्यक्रम है। इसमें सारे हमारे शहरी केंद्र के जितने भाई बहन, यहाँ जो मतदाता हैं, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ अध्यक्ष है, पंच परमेश्वर है, पन्ना प्रमुखियाँ हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए आज से ही एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने CND वेस्ट के स्वयं ऑडिट और प्रबंधन के लिए ऑनलाइन पोर्टल को लॉन्च किया। उन्होंने कहा कि पहले चरण के अभियान के तहत टीमें मोबाइल वैन के साथ विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी का काम करेंगी। गोपाल राय ने कहा कि निर्माण साइटों पर निर्माण संबंधी 14 नियमों को लागू करना जरूरी है, जिसके तहत निर्माण साइट पर निर्माण संबंधी नियमों का पालन नहीं करने पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिशा निर्देशों के मुताबिक 10,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। निगरानी के लिए 31 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 17 और ग्रीन मार्शल की 14 टीमें तैनात रहेंगी। आज से हम लोग एंटी डस्ट कैंपेन शुरू कर रहे हैं, जो 29 तारीख तक चलेगा। पिछले साल भी हमने एंटी डस्ट कैंपेन किया था, लेकिन पूरे दिल्ली के अंदर छोटे छोटे इतने कंस्ट्रक्शन होते हैं कि उन सबको मॉनिटर करना, खास तौर से इस विंटर सेशन में एक साथ
काफी कठिन होता है, क्योंकि हम मैनुअल करते हैं। इस साल आज से जो एंटी डस्ट कैंपेन शुरू हो रहा है, हमने अलग अलग टीमें कल डीपीसीसी और एनवायरमेंटल मार्शल की बनाई है, जो आज से फील्ड में वो उतरे हैं। लेकिन आज एंटी डस्ट कैंपेन में जो ऑनलाइन पोर्टल हमने लॉन्च किया है, वो एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा, क्योंकि इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, चाहे वो कोई व्यक्तिगत अपना घर बना रहा हो, चाहे कोई बिल्डर बना रहा हो, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्टर बना रहा हो किसी एजेंसी के थ्रू, या कोई एजेंसी डायरेक्ट बना रही हो, तो मुख्य तौर पर ये 4 तरह के लोगों द्वारा दिल्ली के अंदर कंस्ट्रक्शन होता है। या तो कोई एजेंसी खुद करती है, या फिर वो किसी ठेकेदार को देती है, या कुछ बिल्डर हैं जो इस काम को करते हैं, या लोग खुद अपना जो है अपना काम कराते हैं। इस पोर्टल पे जो व्यवस्था की गई है कि दिल्ली के अंदर जितने तरह के वर्क कर चल रहे हैं, धीरे धीरे हम उन सब लोगों को इस पोर्टल पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए अगले सप्ताह से अलग अलग जो एजेंसियां हैं उनके साथ ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू होगा, जिससे कि उनको प्रॉपर कैसे इसमें वर्क करना है उनको ट्रेंड किया जाए। तो ये मुख्य तौर पर जो ये पोर्टल है, इसको सेल्फ असेसमेंट पोर्टल का नाम दिया गया है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब कि दिल्ली के अंदर जो इसमें सरकार का जो व्यू पॉइंट है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई चल रही है, क्योंकि प्रदूषण हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है, इसलिए हर व्यक्ति को इसमें हिस्सेदारी करना पड़ेगा इस प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। और इसलिए अभी हम सरकार उसको असेस करती है और हम एक्शन लेते हैं। इसकी जगह हम सेल्फ असेसमेंट का उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि हर व्यक्ति जो मानदंड सरकार ने तय किए हैं, जो एनजीटी ने तय किए हैं या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गाइडलाइंस आई हैं, उन सारी मानदंडों को वो खुद जो है फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस पोर्टल पर आकर के वो घोषित करें। उसके लिए जो हम लोगों ने डिसाइड किया है, इसमें जो जिन मापदंडों को उन्हें भरना है उसमें 2 तरह के मापदंड हैं। एक जो मैंडेटरी हैं, जिन्हें हर हालत में सबको फॉलो करना है, उनकी संख्या 15 है। उन 15 मानदंडों को सबको फॉलो करना है। और दूसरे 12 मानदंड ऐसे हैं जो जिनकी जरूरत है, जो मैंडेटरी नहीं है लेकिन उनकी जरूरत है। इन 2 हिस्सों के मानदंडों को मिलाकर के 27 पॉइंट मानदंड हमने निर्धारित किए हैं इस पोर्टल के माध्यम से। इन 27 पॉइंट मानदंड पे 15 जो मैंडेटरी है उनको उन्हें पूरा ही करना है, और अगर नहीं पूरा करते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवरात्र महोत्सव आज से, मंदिरों में तैयारी पूरी, कोरोना रोकथाम के नियमों का पालन करने के दिशा निर्देश। नवरात्र के पहले दिन संक्रमण के मामले फिर से बढ़े। बीते 24 घंटे में सामने आए 22,431 नए केस। कश्मीरी पंडितों के बाद अब अल्पसंख्यक सिख बने निशाना। स्कूल में घुसकर प्रिंसिपल समेत 2 की हत्या। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा। कर्नाटक के पूर्व सीएम येदियुरप्पा के निजी सहायक उमेश के आवास पर आयकर विभाग का छापा। आय से अधिक संपत्ति का है मामला। भाजपा की नई राष्ट्रीय कार्य समिति घोषित। प्रधानमंत्री मोदी सहित 80 सदस्य मनोनीत। कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम कम करने की मांग की। एमपी में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा ने की अपने उम्मीदवारों की घोषणा। महाराष्ट्र में आयकर विभाग ने रियल एस्टेट कारोबारियों के खिलाफ की छापेमारी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने किया आग पर काबू। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।